राम राम। राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा, फल लेके आ रहा है राहु और केतु का ये राशि परिवर्तन। वृश्चिक राशि वालों को क्या कोई बड़ा धन लाभ होने की संभावना बन रही है? वृश्चिक राशि वाले अगर वाहन खरीदना चाह रहे हैं, मकान खरीदना चाह रहे हैं, तो क्या इस समय में इनकी यह इच्छा पूर्ति होगी या कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है? वृश्चिक राशि वालों को पैसों की तड़प रहेगी। क्यों रहेगी पैसों की तड़प? यह तड़प क्या सच में इनकी तरक्की में सहायक बनेगी? क्या इनका व्यापार इस समय में बढ़ जाएगा? नौकरी में प्रमोशन मिल जाएगी? क्या ऐसा कुछ फल राहु और केतु इनके लिए लेके आ रहे हैं? अगर आपकी वृश्चिक राशि है, आपके मन में भी यही प्रश्न गूंज रहे हैं, तो आइए देर किस बात की, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। राहु और केतु यह दोनों ग्रह इकट्ठे चलते हैं, यानी कि समांतर रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आपको राहु दिखाई दे रहे हैं, तो इनके बिल्कुल सामने केतु होते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल समांतर एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर चलते हैं। जब ये राशि बदलते हैं तो भी इकट्ठे ही राशि बदलते हैं। तो इनका ही राशि परिवर्तन होने जा रहा है 18 तारीख 5वां महीना 2025 को। क्या प्रभाव पड़ेगा वृश्चिक राशि पर इस राशि परिवर्तन का? ठीक है ना, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमें यह समझना है, जिस समय में आप शायद ये वीडियो देखेंगे, राहु यहाँ पर है और केतु यहाँ पर है। यह राशि बदलेंगे और इस भाव में आ जाएंगे और आने वाले 18 महीनों के लिए, यानी कि तकरीबन 1.5 साल के लिए यहाँ पर यह रहेंगे और क्या फल प्रकट करेंगे, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह जो भाव है, यह आपके घर का भी है, यह हमें समझना है, और यह भाव माता का भी है, यह भाव वाहन का भी है। और चौथे भाव में, जैसा कि कहा जाता है, राहु का आना चंद्र राशि के अनुसार, मैं ये भी कह सकता हूं कि लगन राशि के अनुसार भी अच्छा माना जाता है। वो क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि चौथा भाव चंद्रमा से प्रभावित होता है। जब भी किसी की पर्सनल चंद्र कुंडली के अनुसार या लगन कुंडली के अनुसार राहु चौथे भाव में आएंगे, तो उस राशि वाले को क्या असर मिलेंगे, जैसा कि वृश्चिक राशि वालों को असर मिलेगा। तो यह भाव है घर का। तो घर में तोड़ फोड़ होने की संभावनाएं, जैसे कि हो सकता है आप अपने घर के बाथरूम में कुछ एक चेंजेस करें, क्योंकि राहु बाथरूम को दर्शाता है, आपके घर का वह भाग जो बाथरूम से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर कुछ एक रिपेयर होने की संभावनाएं, या घर में कुछ छत से संबंधित काम होने की संभावनाएं, घर में कुछ पुरानी चीज़ें उनकी तोड़ फोड़ करके नई तरह से उनको साज सजा कर, नई तरह से साज सज्जा करने की संभावना यहाँ पर दर्शाते हैं। देखिए, राहु यहाँ पर इस भाव में आना चंद्रमा पर बुरा प्रभाव दे सकता है, जैसे कि माता की हेल्थ को लेकर कुछ एक चिंताएं प्रकट कर सकता है, और साथ में नई प्रॉपर्टी वाहन बनने पर रुकावट भी ये साथ में दे सकता है, क्योंकि राहु का नाम है रुकावट। राहु जिस भाव में जाता है वहां पर कुछ ना कुछ बुरे फलों को प्रकट करता ही है, यह ऐसा स्वभाव है। हाँ, अगर आपको बहुत अच्छे ग्रह की महादशा अंतरदशा लगी है और बृहस्पति शुक्र का जो गोचर है वो आपके पक्ष में है, शनि का गोचर आपके पक्ष में है, तो राहु आपकी उन घटनाओं को रोक नहीं पाता, फिर शुभ घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए इस समय में बुध की महादशा है, तो यहाँ पर दिक्कत रहेगी। मतलब अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, उसको लेकर कोई रुकावट का सामना,
चाहे प्रॉपर्टी के कागज़ों में कुछ गड़बड़ आ जाए, या धन के अरेंजमेंट में कुछ एक गड़बड़ आ जाए, या घर वाले को किसी को वो प्रॉपर्टी आपके पसंद ना आए, कुछ भी हो, या प्रॉपर्टी डीलर ब्रोकर की तरफ से कोई, बिल्डर की तरफ से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। और वाहन के प्रति भी ऐसा हो सकता है, आपको आपका मनपसंद रंग का वाहन ना मिले और वाहन की बुकिंग समय पर ना मिल रही हो। ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती है अगर आप इस समय में ये सब कर रहे हैं और बुध की महादशा है। लेकिन बुध की इसी महादशा में या बुध की इसी अंतरदशा में, है ना, पैसा आने की भी संभावना बनेगी। क्योंकि एक बात को समझिएगा, यह भाव है चंद्र का। चंद्रमा जो है ये चलायमान धन है, जो आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है। इस समय में मान लीजिए बुध की महादशा में अगर कहीं बृहस्पति का अंतर आ गया और बृहस्पति का गोचर यहां पर जा रहा है और इस भाव में दृष्टि भी है और इस भाव में दृष्टि भी है बृहस्पति की, और बृहस्पति की यहां पर भी दृष्टि है, तो पैसा आने की संभावना बहुत बड़ी है। क्योंकि वैसे भी राहु यहां पर आकर प्रसन्न होता है, मतलब कि राहु एकदम से धन देने का कारक माना गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वृश्चिक राशि वालों के साथ, वृश्चिक लग्न वालों के साथ, दोनों को मान के चलिए, अगर आपकी राशि है तो भी, आपका लग्न है तो भी, पैसा एकदम से आए। मतलब पैसा आने का मैं ये नहीं कह सकता कारण क्या होगा। हो सकता है आपको पैतृक संपत्ति से हिस्सा मिल जाए, हो सकता है आपके नाम पर लोन अप्रूवल हो जाए, हो सकता है आपका कोई पीएफ जमा वो आपको मिल जाए इस समय में, या फिर आपको शेयर बाजार से कोई लाभ हो जाए, क्योंकि राहु शेयर बाजार से भी जुड़ते हैं। इस समय में ऐसा भी है कि आप का जो व्यापार है वो एकदम से बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पर केतु बैठे हुए व्यापार को बढ़ाने की तड़प तो देंगे, और जब आप उसमें कार्य करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर अमृत समान काम करेगी धन पर, तो यहाँ पर एकदम से आपकी कमाई बढ़ जाए, ये कह सकते हैं धन का प्रवाह बढ़िया हो जाए, जॉब में प्रमोशन मिल जाए, पैसा आने की संभावना, या बड़ी लंबी कोई पेमेंट अटकी पड़ी है वो भी मिल जाए। लेकिन खर्चे भी इस समय में बड़े रहेंगे। कारण क्या है, यहाँ से राहु अपनी उल्टी दृष्टि खर्च वाले भाव में लगा देंगे, तो मकान बनना, प्रॉपर्टी बनना, वाहन खरीदना, घर में रेनोवेशन करना, इन सब चीज़ों में पैसा खर्च हो सकता है, या माता जी की सेहत को लेकर कुछ एक चिंताएं बनने के कारण उस पर पैसा खर्च हो सकता है। ये सब चीज़ें आपकी पत्रिका में जो महादशा अंतरदशा चल रही होगी ना, उस पर भी डिपेंड करेंगी। ये बात को याद रख के चलना है। तो माता की सेहत पर ध्यान जरूर देना है इस समय में आपने, ये भूलिएगा नहीं। पांचवी दृष्टि खर्चों में वृद्धि करेगी, वो मैंने आपको बता ही दिया कि यह खर्चों में वृद्धि रखेगी। नींद खराब होगी। देखिए, जब राहु इस भाव पर दृष्टि करते हैं तो ये आपका शयन कक्ष है और यह आपकी नींद भी है। चंद्रमा नींद को भी दर्शाता है, तो यहाँ पर हो सकता है आपको रात को सही ढंग से नींद ना आए, लेकिन कोशिश करें समय पर बिस्तर पे जाएं, और नींद ना भी आए तो रील्स ना देखें, टीवी ना देखें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। सोने की कोशिश करें, करवटें लें, नींद आ जाएगी। झगड़ा और दुर्घटना की संभावना, उसका कारण बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पर से 7वीं दृष्टि राहुदेव की यहाँ, 8वीं यहाँ और 9वीं यहाँ, ठीक है, यह भाव है झगड़ों का। तो ऐसा इस समय में प्रकट होता है कि झगड़ा राह जाते किसी से हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, उसके कारण झगड़ा हो जाए, या यह परिवार के साथ ही आपका कोई झगड़ा मतभेद पैदा कर दे, ऐसा भी यह राहुदेव इस समय में कर सकते हैं। मुख्यतः पैसे के लिए अच्छा संकेत ला रहे हैं इस समय में वृश्चिक राशि वालों के लिए पैसे के मामले में कोई चिंता नहीं है, ये ध्यान रख के हमें चलना है। अब बात करते हैं केतु की। देखिए, केतु देव है तड़प के कारक, उनके पास गर्दन के ऊपर का हिस्सा, सर नहीं है, नीचे की चीज़ है।
तो जब विष्णु भगवान ने गला काटा था तो ये तड़प में ही है, तब से तड़प रहे हैं। तो ये जिस भी भाव में जाते हैं वहां की तड़प व्यक्ति के मन में जगा देते हैं। तो इस समय में आपके मन में व्यापार या नौकरी में बदलाव करने का मन करेगा, या आप में अंदर वह तीव्र इच्छा पैदा होगी कि जितना मैं लायक हूं उतना मुझे फल नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में काम को चेंज करना, काम में बदलाव करना, काम को बढ़ाने की कोशिश करना, ये सब तड़प केतु देव देके चलेंगे, जिससे कि लाभ होगा। टांगों में चोट की संभावना इस समय में रहती है। संतान को कष्ट आने की संभावना रहती है। कष्ट का मतलब ये समझे, अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसके शारीरिक कष्ट आ सकते हैं। संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, हो सकता है ये मामला अभी थोड़ा डिले हो जाए केतु के कारण। संतान आपकी विद्या ग्रहण कर रही है और अपनी विद्या को लेकर किसी तरह से कन्फ्यूज़न के फेर बिना फंस जाए, कौन सा कोर्स चूज करूं। कमाने के लिए आगे बढ़ रही है तो इस दृष्टि में रुकावटें अधिक देखे। तो संतान की चिंता, किसी भी तरह से शादी नहीं हो रही या शादी हो गई है, सेटलमेंट नहीं सही ढंग से हो रही, ऐसी चीज देखने को मिलेगी। पैसों के लिए तड़प तरक्की देगी। देखिए यहां पर चलेगी केतु की दृष्टि, यह है नौकरी का भाव और यह है चौथा भाव। चौथा भाव भी पैसों को रिप्रेजेंट करता है और यह भाव भी। यहाँ पर केतु की दृष्टि रहने के कारण तो यह क्या होगा कि आपको पैसों के प्रति तड़प पैदा करेगा। पैसों की तड़प आएगी तो व्यापार और नौकरी में कुछ एक तब्दीलियां, मैंने कहा ना, करने को मन करेगा। ऐसी चीजें इस समय में केतु देंगे। गणपति भगवान के दर्शन करना, गणपति भगवान के इस समय मंदिर में जाके माथा टेकना या फिर गणपति जी की वंदना आरती सुनना आपके लिए लाभकारी ही रहेगा। घर की सुख शांति खराब हो सकती है, उसका कारण है केतु की दृष्टि यहां पर रहना चौथे भाव में, जो कि चंद्रमा से दुश्मनी सीधे तौर पर निभाता है, जिसके कारण घर की सुख शांति खराब होती है। मुख्यतः प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए, पैसों के लिए कोई इतनी चिंता नहीं है। पैसों के लिए अच्छा ही माहौल है। राहु का इस भाव में आना एकदम से बड़ा मुनाफा पैसों का करा सकता है, तो बड़े मुनाफे के लिए तैयार रहिए। सिर्फ दशा अनुकूल होनी चाहिए। अगर दशा बृहस्पति की मिलेगी, बुध की मिलेगी, तो लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। और चंद्रमा कहीं अच्छा प्लेस्ड हुआ तो भी ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी खराब भाव की दशा अगर आपको मिल गई तो नुकसान भी इस समय में हो सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। मुख्यतः राहु का ये गोचर हर तरह से मुनाफे वाला है, फायदे वाला है, और बड़ा फायदा भी राहु इस समय में दे सकते हैं। अब कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमको इतना लाभ नहीं मिल रहा। वृश्चिक राशि कई लोग अपने नाम के अनुसार देखते हैं, वो भी उचित है। कईयों की चंद्र राशि वृश्चिक है, उसके अनुसार वह पत्रिका यानी कि ये राशिफल देखने की कोशिश करेंगे, जो कि राहु केतु पर आधारित है, वह उनके साथ मैच नहीं करता। कई बार वह लगन कुंडली के अनुसार यानी कि वृश्चिक राशि को ही लगन मानकर फलादेश देखते हैं तो भी नहीं मिलता। इसके पीछे कारण क्या होता है? एक तो कारण है पितरदोष। कई कुंडलियों में पितरदोष हो तो जीवन में बहुत सी चीज़ें रुक जाती हैं, आपकी काबिलियत के अनुसार आपको फल नहीं मिल पाते। सूर्य की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति, मंगल की स्थिति, शुक्र की स्थिति अगर आपकी कुंडली में खराब है तो भी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, सही तरह से सुख नहीं मिल पाते। धन के भाव, जैसे कि यह भाव लाभ है, ये आपका जमा पैसा है, अगर यह भाव आपकी कुंडली में खराब हो तो भी धन की स्थिति अच्छी नहीं हो पाती। कई बार ऐसा भी देखने में आता है, व्यक्ति ने अपने अच्छे ग्रहों को खुद से खराब कर रखा होता है, जिसके कारण उसके जीवन में धन नहीं बढ़ पाता। लेकिन आप ज्योतिष के बारे में गणना करना नहीं जानते तो आपको शायद लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरी कई बार बहुत बड़े बड़े लोगों से बात होती है जो बिजनेसमैन हैं, अपनी पत्रिकाओं का विवेचन कराते हैं, इसी वजह से ही कराते हैं। तो इसका कारण ये है कि ज्योतिष की गणनाओं को वह महसूस कर चुके हैं।
अब जो लोग कभी ज्योतिष से लाभ नहीं ले पाए, ज्योतिष का फायदा उन्हें नहीं हुआ, या उनकी बुद्धि उस जगह तक ही नहीं पहुंच पाई कि सही ढंग का ज्योतिषी उन्हें मिल जाए या ज्योतिष से वह लाभ ले लें किसी प्रकार से, तो उनके लिए एक ही काम बचता है, नेगेटिव कमेंट करना। और इससे कोई फर्क दुनिया में पड़ने वाला है नहीं। और मैंने खुद अपने लिए भी ज्योतिषीय उपाय किए हैं, तभी मैं इस विद्या में बैठा हूँ टिक के, नहीं तो शायद इस विद्या से बाहर आ जाता। क्योंकि मन से किसी का बुरा करना या किसी के साथ छल करना मेरे स्वभाव में नहीं है। मुझे डर लगता है ईश्वर से। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप ज्योतिष के सच्चे अनुभव नहीं कर पाए तो अपनी पत्रिका की जांच या तो ज्योतिष धीरे धीरे करके हमारे वीडियो देखें, पितृदोष, ऋण, इनके उपाय करें। बहुत छोटे छोटे साधारण उपाय हैं, डिटेल में बताए गए हैं, वो करके आप अपने जीवन में सुधार होता हुआ देखें। या खुद से धीरे धीरे करके ज्योतिष सीखें, जैसे कि चंद्रमा इस भाव में हो, सूर्य इस भाव में हो, इसके बारे में क्या फल है, क्या उपाय हैं, वो आप पत्रिका से देखें, ठीक है ना, और अपने उपाय खुद से करें। लेकिन किसी सुयोग्य की जानकारी ज़रूर लें, या तो फिर तसल्ली से थोड़ा ज्योतिष सीखें और आगे बढ़ें। जब ये चीज़ें आप करते हुए आगे बढ़ेंगे ना, आप देखेंगे आपको ज्योतिष के अनुभव आने शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपकी किस्मत को ज्योतिष बदल देता है, मैं यह ज़रूर कहता हूँ कि जो भगवान ने आपको अच्छी किस्मत दी होती है, कर्मों के द्वारा कुछ एक पश्चाताप करके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं उनको समाप्त किया जाता है। इंसान का प्रयास जन्म से लेकर मरण तक अपने जीवन में जो संघर्ष वह देखता है उसको समाप्त करने की ऊपर ही फोकस रहता है। ऐसा होता भी है। कई बार उसमें आपके घर वालों की प्रेरणा होती है, उनकी वजह से कई चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कई बार ईश्वर की कृपा से कोई चीज़ें बदल जाती हैं, कई बार परिवार वाले लोगों की राय से या यार मित्र दोस्त की सलाह से, आखिर में अगर कुछ बचे तो शायद ज्योतिषी की सलाह से, वो भी अगर ठीक मिल जाए आज के समय में। तो चीज़ें होती हैं अच्छी अनुभव करने के लिए, बस आपको उस ईश्वर पर श्रद्धा रख के चलना है। एक बार प्रयास करके देखें, मैं ये कह सकता हूँ कि आपके जीवन में कई चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कोई महंगे उपाय नहीं होते, 10-10, 20-20 रुपए में, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये में उपाय हो जाते हैं। तो कोई लंबी कहानी नहीं है, लंबे खर्चीले उपाय ज्योतिष में नहीं होते। तो यह सारी जानकारी वृश्चिक राशि पर क्या असर देगा, राहु केतु का राशि परिवर्तन, इस पर आधारित थी। ऐसी आशा करता हूं यह जानकारी आपके काम आई होगी। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।